अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद अरूज नुमान। अगर आप पाइथन को लर्न करना चाहते हैं तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरे चैनल को कोडिंग विद अरूज नुमान को सब्सक्राइब कर दें। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है हमारे पास पाइथन फंक्शंस। सबसे पहले हमें ये देखना है कि व्हाट आर पाइथन फंक्शंस, व्हाट आर फंक्शंस, फंक्शंस होते क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है। फंक्शन आपके पास एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि एक नाम के साथ डिफाइन होता है, जिसका एक नाम होता है, जिसको हमने एक नाम के साथ डिफाइन किया होता है। ये तभी रन होता है जब आप इसको कॉल करते हैं। इसको क्यों यूज किया जाता है? इसको यूज किया जाता है परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक एक्शंस या स्पेसिफिक टास्क। ये कैसे वर्क करता है? आप इसके अंदर एक अपना डाटा या पैरामीटर को पास करते हैं फंक्शन में। जब आप उसको पास करते हैं तो फंक्शन रिटर्न में आपको डाटा, रिजल्ट में आपको डाटा ही रिटर्न करता है। डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस है पाइथन के अंदर। जो 4 टाइप्स के फंक्शंस हैं वो फर्स्ट वन आपके पास है बिल्ट इन फंक्शन, दूसरा आपके पास आ जाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, थर्ड है आपके पास रिकरियंट फंक्शन और फोर्थ वन है आपके पास लैम्डा फंक्शन। ये 4 जो है वो फंक्शंस हैं जो हम पाइथन के अंदर यूज करते हैं। हम फंक्शंस को क्यों यूज करते हैं, इनके क्या फायदे हैं? ये 3 मेन एडवांटेजेस हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला एडवांटेज है कोड इजियर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फंक्शंस ने आपके लिए जो कोड है उसको इजी कर दिया है अंडरस्टैंड करना और मेंटेन करना। सेकंड एडवांटेज है कोड रीयूज। कोड रीयूज का मतलब ये है कि जो आपके पास फंक्शंस होते हैं वो ट्राई एंड टेस्टेड होते हैं अदर प्रोग्राम से और इनको फिर रीयूज करना इजी होता है। थर्ड वन आपके पास है डिवीजन ऑफ लेबर। अगर आपके पास एक लार्ज प्रोजेक्ट है और आपको सेवरल प्रोग्रामर्स की जरूरत है, आप अकेले उस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकते, तो वहां पे आप डिफरेंट फंक्शंस पे डिफरेंट लोगों के अंदर आप उस प्रोजेक्ट को डिवाइड कर देते हैं और आपके सेवरल प्रोग्रामर्स एट अ टाइम आपके उस प्रोजेक्ट के साथ इंगेज हो सकते हैं और आपका वर्कलोड इससे कम हो जाता है। नेक्स्ट, आज हम जिस फंक्शन के बारे में बात करेंगे वो है हमारा बिल्ट इन फंक्शन। आपको इसके नाम से ही पता चल जाएगा, बिल्ट इन का मतलब ये है कि ये ऑलरेडी आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल होते हैं। ये आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बिल्ट इन होते हैं, आपने जस्ट इनको कॉल करना होता है और आप इन फंक्शंस पे काम कर सकते हैं। ये डिफरेंट फंक्शंस हैं, बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो आपके पाइथन के अंदर अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने किसी चीज को प्रिंट करना है, आप ये p वाले फंक्शन में देखें तो आप सिंपली प्रिंट को, ये एक फंक्शन है, प्रिंट लिखेंगे और आपके पास वो चीज प्रिंट हो जाएगी। अगर आपने किसी चीज का मैक्स देखना है, मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, तो ये आपके पास मैक्स का फंक्शन बिल्ट इन है जो कि पाइथन के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है। अगर आपने किसी चीज का मिनिमम देखना है तो आप मिन के फंक्शन को यूज करेंगे। इसी तरह से ये डिफरेंट फंक्शंस हैं और इनका एक स्पेसिफिक पर्पस है और ये एक स्पेसिफिक एक्शन या स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। अब हम कैसे एक बिल्ट इन फंक्शन को कॉल करते हैं? अगर हम जेनेरिकली इसके सिंटैक्स की बात करें तो सबसे पहले तो हम इसका नाम लिखेंगे, जो कि हमने एक फंक्शन को एक गिवन है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं कि ये एक नाम के साथ डिफाइन होता है। उसके बाद हम इसमें ब्रैकेट डालते हैं। कॉल करने के बाद ब्रैकेट जो हम यूज करते हैं वो पैरेंथेसिस है। उसके बाद हम नेसेसरी आर्गुमेंट या पैरामीटर्स लिखते हैं जो कि हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल है बिल्ट इन फंक्शन की। ये मैंने प्रिंट लिखा, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे मैंने पैरेंथेसिस डाली, उसके बाद अंदर आप पैरामीटर्स, नेसेसरी पैरामीटर्स अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जो भी आप पैरामीटर्स लिखना चाहते हैं, जो आपने वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है उसका नाम लिख सकते हैं। अब आप स्पाइडर को ओपन करें, हम कुछ बिल्ट इन फंक्शंस को राइट करेंगे एंड देन हम उनको वेरिएबल के ऊपर ऑपरेट करके देखेंगे और हम देखते हैं कि वो कैसे वर्क करते हैं। जल्दी से आप स्पाइडर को ओपन कर लें। अब हमने स्पाइडर को ओपन कर लिया और अब हम कुछ बिल्ट इन फंक्शंस को यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिफाइन करने लगी हूँ, x इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। देन यहाँ पे पहला फंक्शन जो बिल्ट इन फंक्शन में कॉल करने लगी हूँ वो है आपके पास प्रिंट। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम पैरेंथेसिस डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे पैरामीटर। हमने किस पैरामीटर से उसको डिफाइन किया हुआ है, x। अब हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रिंट एक बिल्ट इन फंक्शन है। जो ही मैंने उसको प्रिंट को लिखा तो उसने आपके पास हेलो वर्ड को प्रिंट कर दिया।
अब हम इस वेरिएबल की लेंथ को प्रिंट करना चाहते हैं। len एक बिल्ट इन फंक्शन है जिससे आप लेंथ चेक कर सकते हैं। अब हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि उसने हमारे पास 11 आउटपुट में दिया है। अगर आप देखें तो हेलो वर्ड के जो आपके पास अल्फाबेट्स हैं वो आपके पास टोटल 11 है और उसने 11 को आपके पास प्रिंट कर दिया है। अब हम एक और बिल्ट इन फंक्शन नेक्स्ट यूज करेंगे, जो कि हम यूज करेंगे चेक करने के लिए कि आपके पास एक गिवन लिस्ट है नंबर्स की। हम पहले एक लिस्ट डिफाइन कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 1 2 34 5 6। अब हम इसका मैक्सिमम नंबर देखना चाहते हैं तो यहां पे हम एक बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे, प्रिंट देन max, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। देन यहां पे हम वेरिएबल लिखेंगे x एंड देन हम इसको आप रन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो मैक्सिमम नंबर था वो 34 था और बिल्ट इन फंक्शन को यूज करके हमने उसको प्रिंट करवाया। अब हम इसका मिनिमम नंबर देखना चाहते हैं, प्रिंट देन min, min, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है मिनिमम नंबर देखने के लिए। अब हम इसका मिनिमम नंबर देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 1 आंसर आ गया और इसका मिनिमम नंबर हमारे पास 1 है। अब हम इसको सम करते हैं। अब हम इसका सम चेक करते हैं। हम एक बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे सम, देन हम इसको प्रिंट भी करवाना चाहते हैं, देन x। अब हम इसको रन करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 48। यहाँ पे हमने डिफरेंट बिल्ट इन फंक्शंस यूज किए हैं, जैसे प्रिंट हमने यूज किया है, लेंथ यूज किया है, लेंथ चेक करने के लिए मैक्सिमम के लिए max यूज किया है, मिनिमम के लिए min यूज किया है और सम के लिए एडिशन के लिए हमने यूज किया है सम। ये डिफरेंट बिल्ट इन फंक्शंस हैं और भी बहुत से फंक्शंस हैं पाइथन के अंदर जो बिल्ट इन है, हम इसको यूज कर सकते हैं। एक कमांड के अंदर आप देखेंगे हमने उसका सम देख लिया, मैक्स देख लिया, मिनिमम देख लिया। इस तरह से ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शंस हैं वो नेक्स्ट हम कमिंग लेक्चर्स में तीनों फंक्शंस को कवर करेंगे। Thank you so much for watching my video. Kindly subscribe my channel and like, share my video for more videos. Thank you so much.